लगभग एक सदी पहले लोगों ने 21वीं सदी की कल्पना अजीबोगरीब आविष्कारों से भरे समय के रूप में की थी। वे अपने अनुमान से ज्यादा दूर नहीं थे। अब हम चंद्रमा पर एक वास्तविक बस्ती बसाने के एक कदम और करीब हैं। वहां एक नया घर बनाने से पहले हमें सिर्फ परिवहन और शिपिंग के अलावा भी जुड़े रहने का एक तरीका खोजना होगा। एक साधारण संदेश भेजने में सक्षम होना, यहाँ तक कि नमस्ते, आप कैसे हैं जैसा कुछ भी बहुत जरूरी है। अगर हम पृथ्वी से कट गए तो हम चंद्रमा पर नहीं जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। वर्तमान में एक चंद्र 4G नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस पहल का नेतृत्व करने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि नोकिया की बेल लैब्स है, जिसे उस विश्व प्रसिद्ध फिनिश कंपनी ने खरीदा था, जिसने 19वीं सदी में एक पेपर मिल के रूप में शुरुआत की थी और बाद में सेलफोन उद्योग में कदम रखा। एप्पल द्वारा अपना पहला फोन लॉन्च करने से बहुत पहले प्रतिष्ठित डिवाइस बनाए। एक बार नेटवर्क पूरा हो जाने के बाद इसे एक लैंडर पर लोड किया जाएगा, तैनात किया जाएगा और विशेष रेडियो उपकरणों का उपयोग करके जोड़ा जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक मजेदार प्रयोग है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। लूनर आउटपोस्ट रोवर इस मिशन में शामिल वाहनों में से एक शैकल्टन कनेक्टिंग रिज के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र की पूरी तरह से खोज करेगा। एक अन्य रोवर माइक्रोनोवा बर्फ की तलाश में एक चंद्र क्रेटर की जांच करेगा। जब वे बर्फ की खोज करेंगे और तस्वीरें लेंगे तो ये जानकारी पहले लैंडर को भेजी जाएगी और फिर पृथ्वी पर रिले की जाएगी, जो इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। इसके अलावा एक विश्वसनीय फोन कनेक्शन के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वर्तमान में अंतरिक्ष यात्री रेडियो के माध्यम से संवाद करते हैं, लेकिन नासा का लक्ष्य एक चंद्र संचार प्रणाली स्थापित करना है जो उच्च रेजोल्यूशन वीडियो का समर्थन करने में सक्षम हो। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रभावी संचार, भोजन और पानी जितना ही महत्वपूर्ण है, और इस नई चंद्र 4G तकनीक के साथ चंद्रमा पर वीडियो कॉल जल्दी एक वास्तविकता बन सकती है। इसके अलावा चंद्र 4G की बदौलत हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि चंद्रमा पर भेजी गई लुप्तप्राय प्रजातियां कैसा कर रही हैं। ओह क्षमा करें, मैं कुछ महत्वपूर्ण बताना पूरी तरह भूल गया। जैसे जैसे आज अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच रही हैं, वैज्ञानिक दुनिया भर के बायो रिपोजिटरी में स्टोर करने के लिए जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के नमूने एकत्र कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर स्थितियां इन आधुनिक समय के नूह के जहाजों के लिए आदर्श से बहुत दूर हैं। इसलिए चंद्रमा पर एक या दो तिजोरियां बनाने का निर्णय बिल्कुल सही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी रूप से छाया वाला क्षेत्र है। ये एक सुखद संयोग लग सकता है, लेकिन कुछ चंद्र क्रेटर तापमान की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं, जो -320 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि लंबी अवधि के स्व भंडारण की बिल्कुल वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। शुरुआत में योजना चंद्रमा की सतह के नीचे चलने वाली लावा ट्यूबों में तिजोरी बनाने की थी, लेकिन इससे काफी जोखिम हो सकता था। इस डिजाइन के लिए एक विशेष सौर ऊर्जा संचालित कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है और बिजली की किसी भी आकस्मिक हानि के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे सभी नमूने नष्ट हो सकते हैं। हालांकि यदि हम इसे हमेशा के लिए जमे हुए छायादार क्षेत्र में बनाते हैं तो तिजोरी को किसी ऊर्जा या मानवीय रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी। बिंगो! ये सुनने में सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है और वास्तव में इसमें कई जटिलताएं हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा पर धूल एक सर्वव्यापी समस्या है जो हर चीज में घुस जाती है। यदि भंडारण के लिए सील की आवश्यकता है तो धूल कम करने वाली प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं बनाई गई है। तो फिलहाल ये एक व्यवहारिक समाधान के बजाय एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। 40-50 फीट तो मुड़ क्यों नहीं जाते और उन्हें वहां से देखने दो। और मुझे पता है कि आप केवल अवधारणाओं के बारे में नहीं बल्कि वास्तविक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ वास्तनिक है। चंद्रमा मानव अपशिष्ट से भरा है, जिसे सावधानी पूर्वक बैगों में पैक किया गया है। अनुमान के मुताबिक ऐसे लगभग 90 बैग हैं जिन्हें आप शायद कभी खोलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि अंदर वास्तव में क्या छिपा है। वहां मानव शरीर का कोई भी उत्पाद हो सकता है। इसलिए यदि हम कभी चंद्रमा पर पहुंचते हैं और आप गलती से किसी रहस्यमय बैग से टकरा जाते हैं, तो मेरी सलाह है कि इसे खोलने की इच्छा को रोकें। इसके बजाय आप इसे वैज्ञानिकों को सौंप सकते हैं। वे कहते हैं कि वे उन्हें अपने हाथों में लेने के लिए उत्सुक है। इंसान काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अविश्वसनीय है। हमने अभी तक चंद्रमा पे उचित बस्ती भी नहीं बसाई है, लेकिन वहां पहले से ही लगभग 200 टन कचरा बिखरा हुआ है। ये वहां इस तरह जमा हो जाता है जैसे कि ये कोई खगोलीय पिंड नहीं बल्कि किसी किशोर का कमरा हो।
उन अरुचिकर मानव अपशिष्ट बैगों के साथ आपको कैमरे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश, रैक, कई अन्य तकनीकी सामान और आश्चर्यजनक रूप से एक बाज का पंख भी मिलेगा। मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। अपोलो 15 की अंतिम मूनवॉक के अंत में डेविड स्कॉट ने गैलीलियो के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए एक बाज का पंख और एक हथौड़ा निकाला कि हवा के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में विभिन्न वस्तुएं एक ही दर से गिरती हैं। उस सारे कचरे के बीच कला का एक वास्तविक नमूना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर यदि पहला कला संग्रहालय नहीं है तो कम से कम एक छोटी प्रदर्शनी तो है ही। अपोलो 15 के चालक दल चंद्रमा पर 3.5 इंच लंबी एल्यूमिनियम की आकृति ले गए थे। एक बेल्जियम कलाकार द्वारा निर्मित इसे द फॉलन एस्ट्रोनॉट कहा जाता है और इसे एक पट्टिका के साथ एक तरफ लिटाया गया था जिसमें अन्वेषण में योगदान देने वाले अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट्स के नाम सूचीबद्ध थे। लेकिन चंद्रमा पर अजीब वस्तुओं की सूची यहीं खत्म नहीं होती। यदि आपको कभी नकदी की आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे चंद्रमा पर पा सकते हैं, क्योंकि $2 के नोटों का एक बंडल वहां बस भूल से छूट गया था। हाँ, 1969 से बहुत सारी सामग्री एकत्र की गई है जब मनुष्यों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। हमारे प्राकृतिक उपग्रह को पहली बार 1609 में टेलीस्कोप से देखा गया था, लेकिन इसकी असली उम्र क्या है? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि चंद्रमा पहली बार कैसे बना था। 80 के दशक के मध्य में हवाई में एक सम्मेलन हुआ जहां कई वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए जुटे कि चंद्रमा कहां से आया। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प विचार पेश किया। चंद्रमा शायद उसी सामग्री से बना है जो हमारी पृथ्वी ने उससे दी थी। कल्पना कीजिए, मंगल के आकार की एक वस्तु शुरुआती पृथ्वी से टकराई, जिससे पिघला हुआ पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया, जो अंततः जुड़कर वो चंद्रमा बन गया जिसे हम आज देखते हैं। यह सिद्धांत कई रहस्यों को सुलझाता है। उदाहरण के लिए, लोग इस बात से हैरान रहते थे कि चंद्रमा का लोहे का कोर इतना छोटा क्यों है। इसका जवाब बहुत सरल है। यह पृथ्वी की बाहरी परत से बना है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक नहीं होती। और चंद्रमा की वो पीली पपड़ी, ये बस वे खनिज हैं जो पिघले हुए चंद्रमा के ठंडा होने पर ऊपर तैरने लगे थे। शुरुआत में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, लेकिन ये धीरे धीरे लगभग 2 इंच प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। यहाँ तक कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी। हालांकि ये सब कब हुआ ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अपोलो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कई चट्टानें वापस लाए, जिससे वैज्ञानिकों को उनकी उम्र का अनुमान लगाने में मदद मिली। सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 4.35 अरब साल पुरानी हैं, जो सौर मंडल की शुरुआत के लगभग 200 मिलियन साल बाद की हैं। तो बात यह है कि चंद्रमा कब बना, इसकी कोई सटीक तारीख नहीं है, लेकिन कई दिलचस्प सिद्धांत मौजूद हैं। एक विचार यह है कि इन चट्टानों की उम्र का मतलब हो सकता है कि चंद्रमा लगभग 4.35 अरब साल पुराना है। लेकिन ग्रहों के बनने का अध्ययन करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती सौर मंडल की अधिकांश सामग्री उस 200 मिलियन साल के निशान से बहुत पहले ही जुड़ गई थी। उनका तर्क है कि चंद्रमा बनाने वाला इतना बड़ा टकराव इतनी देर से होना काफी असंभव लगता है, जिसका मतलब है कि चंद्रमा वास्तव में 3.5 अरब साल से भी पुराना हो सकता है। एक और दिलचस्प विचार यह है कि पृथ्वी से दूर जाते समय चंद्रमा को अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से गुजरना पड़ा होगा। ये वैसा ही है जैसा बृहस्पति के अत्यधिक ज्वालामुखी वाले चंद्रमाओं में से एक आयो पर होता है। किसी बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव छोटे पिंड को खींच और दबा सकता है, जिससे गर्मी पैदा होती है, जिसे रबर की गेंद को दबाने पर होता है। आयो और चंद्रमा दोनों की चट्टानें इसी तरह गर्म होती हैं। चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो आंतरिक घड़ियों की तरह काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उनकी उम्र जानने में मदद मिलती है। पेच ये है कि यदि चंद्रमा बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो वो उन घड़ियों को रीसेट कर देता है और ठंडा होने के बाद ही फिर से समय बताना शुरू करता है। तो वे चट्टानें जो लगभग 4.35 अरब साल पुरानी हैं, शायद वास्तव में चंद्रमा का जन्मदिन नहीं दर्शाती। वे केवल टाइडल हीटिंग के समय का संकेत दे सकती हैं। ये एक बार फिर सुझाव देता है कि चंद्रमा का निर्माण उससे भी पहले हुआ होगा।